क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसी फिल्म जिसे आज भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिना जाता है, अपने रिलीज के समय इतनी बुरी तरह असफल हुई थी कि उसके निर्देशक ने फिर कभी कोई फिल्म निर्देशित नहीं की। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह एक कहानी नहीं थी, यह एक कलाकार के टूटते सपनों, अधूरे प्यार और शोहरत की बेरहम दुनिया की कहानी है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कागज़ के फूल की कहानी कहीं ना कहीं उसके निर्देशक की अपनी ज़िंदगी से मिलती जुलती थी। आइए जानते हैं कागज़ के फूल की पूरी कहानी। कहानी शुरू होती है सुरेश सिन्हा से, जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे सफल और सम्मानित निर्देशकों में से एक है। और उसके पास दौलत है, शोहरत है, नाम है, और लेकिन एक चीज़ की कमी है, सुकून। बाहर से चमकती हुई जिंदगी के पीछे सुरेश की निजी दुनिया बिखर चुकी है। उसकी पत्नी वीना एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार से आती है। उसका परिवार फिल्मों को सम्मानजनक पैसा नहीं मानता। यही वजह है कि पति पत्नी के बीच लगातार टकराव होता है। हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि दोनों अलग रहने लगते हैं। लेकिन सुरेश को सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी और बात की नहीं, बल्कि अपनी छोटी बेटी पप्पी से दूर होने की है, जिस बेटी के साथ वह अपना समय बिताना चाहता था। उसे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया जाता है। सुरेश की ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचा। लेकिन फिर एक बारिश भरी रात सब कुछ बदल देती है। एक संयोग जो उसकी ज़िंदगी को नई दिशा देता है। उस रात उसकी मुलाकात शांति नाम की एक साधारण लड़की से होती है। ना कोई सपना, ना कोई आत्मकक्षा, बस एक मासूम और शांत स्वभाव की लड़की। कुछ समय बाद शांति स्टूडियो पहुंचती है और एक घटना ऐसी होती है जिसे कोई नहीं भूल सकता। शूटिंग के दौरान वह अचानक कैमरे के सामने आ जाती है। जैसे सुरेश कैमरे की नज़र से उसके चेहरे को देखता है, उसे कुछ अलग दिखाई देता है। उसे एक नई अभिनेत्री की नज़र आती है, एक ऐसा चेहरा जो लाखों दिलों पर राज कर सकता है। और यहीं से शुरू होती है शांति की नई जिंदगी। सुरेश उसे अपनी फिल्म में मौका देता है। फिल्म रिलीज होती है और देखते ही देखते शांति स्टार बन जाती है। जिस लड़की को कोई नहीं जानता था, अब पूरा देश उसे पहचानता है। लेकिन इसी सफलता के बीच एक और कहानी जन्म लेती है, एक ऐसी कहानी जिसे समाज कभी स्वीकार नहीं करने वाला था। धीरे धीरे सुरेश और शांति एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। दोनों के बीच कोई स्वार्थ नहीं होता। दो अकेले लोग एक दूसरे से सहारा ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन दुनिया को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। फिल्मी पत्रिकाएं अफवाहों से भर जाती है। हर तरफ चर्चाएं शुरू हो जाती है कि और फिर इन अफवाहों की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है एक मासूम बच्चे को, पम्मी को। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते लगते हैं। वह टूटने लगती है और एक दिन वह शांति के पास पहुंचती है। लेकिन जो बात वह कहती है वह किसी भी इंसान का दिल तोड़ सकती है। वह शांति से अपने पिता की ज़िंदगी से दूर जाने की विनती करती है। यह सुन शांति पूरी तरह बिखर जाती है। ऐसे एहसास होता है कि उसकी मौजूदगी किसी मासूम की खुशी छीन रही हो। और फिर वह एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह अपनी पूरी सफलता, अपनी पहचान और अपना चमकता कैरियर छोड़ देती है। हाँ, एक उभरती हुई सुपरस्टार सब कुछ छोड़कर एक छोटे से गांव में शिक्षिका बन जाती है। लेकिन कहानी का सबसे दुखद हिस्सा अभी बाकी था। शांति के जाने के बाद सुरेश की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। वह अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अदालत का दरवाज़ा खटकाता है। उसे उम्मीद होती है कि कम से कम उसकी बेटी उसके पास लौट जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह मुकदमा हार जाता है। अब उससे उसकी बेटी भी दूर हो जाती है। जिस इंसान ने दूसरों को सपने दिए थे, उसके अपने सारे सपने टूट चुके थे। यहीं से शुरू होता है उसका तपन। अब शराब का सहारा लेने लगता है। उसका करियर ढलान पर आ जाता है। नई पीढ़ी के निर्देशक और अभिनेता इंडस्ट्री पर छाने लगते हैं। जो लोग कभी उसके आसपास घूमते थे, अब उसे पहचानने तक इनकार कर देते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता भाई साहब। और सुरेश इसका सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है। उधर शांति मजबूरी में फिर फिल्मों में लौटती है। वह चाहती है कि सुरेश एक बार फिर निर्देशक की दुनिया में वापस आए, उसे दोबारा वही सम्मान मिले जिसका वह हकदार है। लेकिन टूट चुका इंसान अक्सर खुद पर भरोसा खो देता है। सुरेश भी खो चुका था। उसका आत्मसम्मान उसे शांति की मदद स्वीकार करने नहीं देता। और फिर धीरे धीरे वह पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। नाम चला जाता है, शोहरत चली जाती है
लोग चले जाते हैं और अंत में सिर्फ यादें रह जाती हैं। यादों के सहारे वह जीता है। फिल्म का आखिरी दृश्य भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे भावुक दृश्यों में से एक माना जाता है। एक बूढ़ा और टूटा हुआ सुरेश एक खाली पड़े स्टूडियो में पहुंचता है। वह उसी निर्देशक की खुशी में बैठता है जहां कभी उसकी सफलता का साम्राज्य हुआ करता था। चारों तरफ सन्नाटा है, लेकिन उसके मन में यादों का तूफान चल रहा है। वह अपने सुनहरे दिन याद करता है, अपना प्यार याद करता है, अपने सपने याद करता है और फिर उसी कुर्सी में बैठे बैठे हमेशा के लिए उस दुनिया को अलविदा कह देता है। दोस्तों, कागज के फूल सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह उस कड़वे सच की कहानी है। शोहरत हमेशा साथ नहीं रहती, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, पहचान बदल जाती है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती है जो कभी नहीं मिटती। शायद यही वजह है कि जिस फिल्म को कभी असफल कहा गया था, आज वही हिंदी सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है और यही कागज के फूल को अमर बना देती है। धन्यवाद।